Greetings students. Welcome to your maths class. Today's topic is rational numbers for class 7th. Okay, so now as you all have studied about fractions in earlier classes, the fractions used to say that a number in a by b form where a and b should be natural numbers. Right? Now, in rational numbers, the same concept is going to be followed, but a different language will be found where the rational numbers have a definition. So I have used a and b over here, so I'll be using something else over here. Number in p by q form. लाइक जैसे अगर हमारा नंबर फ्रैक्शन में a बाई बी के फॉर्म में होता है, वैसे ही रैशनल नंबर में भी a बाई बी के फॉर्म में होता है. मतलब p बाई क्यू कैन राइट एनी अदर अल्फाबेट ऑल्सो. नंबर इन p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q शुड बी इंटिजर्स. फ्रैक्शंस में क्या होते हैं? दे आर नेचुरल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स में वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. अच्छा, फ्रैक्शन में तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था. रैशनल नंबर में हमारी एक और कंडीशन होती है, एंड q विल नेवर बी इक्वल्स टू 0. मतलब डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आ सकता. अगर वो एक रैशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होगा. नाउ लेट्स टेक सम नंबर्स लाइक I have, अब जैसे इंटीजर्स की बात की थी मैंने, वैसे ही नाउ लेट्स टेक फ्यू नंबर्स एज आई हैव अ नंबर 5 by 7. पॉजिटिव 5 एंड पॉजिटिव 7 बोथ आर इंटीजर्स. तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं. न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है. सो दिस रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. Likewise, if I have a number as minus 13 upon minus 8. Minus 13 upon minus 8. Numerator be negative, denominator be negative. When we have both the same sign of the numbers in numerator and denominator, they are cancelled and they become 13 upon 8. So, अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, तो 13 upon 8 और minus 13 upon minus 8 will also be known as a positive rational number. Now अब देख सकते हो, एक सिंपल सी बात है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में प्लस है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दोनों में माइनस है तो वो पॉजिटिव है. अगर किसी एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव होता है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा. लेट्स टेक अनदर नंबर -3 by 5 और 18 upon -7. देखो यहाँ पे -3 न्यूमरेटर में माइनस है और यहाँ -7 डिनोमिनेटर में माइनस है. तो दोनों में देख सकते हो, एक में न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक में डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स काउंट होते हैं. दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, क्या बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर है तो उसे हमें कन्वर्ट करना होता है. सो टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव, देखिए अगर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोलता है तो हाँ, हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है, कन्वर्ट करना बेटर रहता है. इट्स नॉट कंपल्शन एक्चुअली, बट इट्स बेटर टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर, नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव, सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर. ओके, सो फॉर दैट एज अ ऑब्लिगेशन, yes we need to solve it. so हमारे पास अब जैसे ये नंबर है -3 by 5, तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर ही पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है सॉरी, और न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास हमारा दूसरा नंबर था
18 अपॉन माइनस 7। डिनोमिनेटर में माइनस है और न्यूमरेटर में नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई दिस होल रैशनल नंबर बाय -1 अपॉन -1। वाई, हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो दैट देर इज नो difference after the change. And after multiplying -7 into -1, -7 into -1 will give you 7, +7। इसीलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 into -1 is -18 अपॉन -7 into -1 is +7। So basically what we have done is 18 upon -7 को हमने माइनस जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में दे दिया। सिंपल सी चीज़ ये थी। सो अब वो हुआ क्यों, वो इसीलिए हुआ। आपको बस यही याद रखना है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो एवरी टाइम। दिस मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो इन योर सॉल्यूशंस एवरी टाइम, बट you should know that why and how this negative sign has been given to the numerator. Okay, so ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया, हमारा नंबर ये था and we are writing it like this, so they both are equal. So these two numbers 18 upon -7 and -18 upon 7 are known as equivalent rational numbers. ऐसा ही हमने एक टॉपिक फ्रैक्शंस में भी पढ़ा था, तो बस अभी वही टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जहाँ पे हम हमारे रैशनल नंबर से किसी कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सो दैट द नंबर विच वी रिसीव इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल नंबर. So let's take few examples. Like I have a number as -2/3. I need to find 4 equivalent fractions of this. I need to find 4 equivalent fractions of this. तो 4 equivalent fractions find करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, 4 से कर देते हैं. बट 1 से करोगे तो एज इट इज़ यही का यही आंसर मिलेगा. सो रादर देन मल्टीप्लाइंग इट विद 1, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 2. सो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए. तो नंबर क्या मिला, -2 into 2 -4 अपॉन 3 2 ज़ा 6. सो ये मेरा फर्स्ट नंबर मिल गया. -2/3 मेरा ओरिजिनल नंबर था. लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 3, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. -2 into 3 -6. 3 3s are 9. So this is also my equivalent, second equivalent fraction. कैसे होता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको. Let's find out the third one. -4 into 2 -8. 3 4s are 12. This is my third number. And need to find the fourth and last. -2/3 upon 5. That is -10 upon 15. This is my fourth number. Now see, अब मेरे पास पहला नंबर तो मेरा क्वेश्चन था -2/3. I told equivalent fractions are equals to -4/6 equals to -8/12 equals to -10/15. Okay, तो आप जब इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोल रहे हो तो हम जब इन्हें रिड्यूस करते हैं, देखो 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आता है, तो हम अगर इसे रिड्यूस करते हैं 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, क्या वापस -2/3 आंसर आया? यस. सेम वे 4 से इसको रिड्यूस करिए, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा. इसको रिड्यूस करेंगे हम 5 से, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा. देखो हम किसी से भी रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास वापस आंसर रिड्यूस करने के बाद -2/3 ही आ रहा है. दैट इज वाई द नंबर्स -4/6 -6/9 -8/12 -10/15 is equivalent to -2/13. Now this was known as equivalent fractions. This was known as conversion of rational numbers, not conversions, finding out the equivalent fractions of the given number. Now as you can see, I have reduced over here something. I have reduced the numbers and I have again found the original format. तो ये जो ओरिजिनल फॉर्मेट मैंने निकाला है, ये जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, अब ये 2 और 3 दोनों रिड्यूस हो नहीं सकता. सो दिस फॉर्मेट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म.
दिस फॉर्मेट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स where the numerator and denominator cannot be further divided by any common factor. ओके, जैसे 2 और 3 को अब हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा एक नंबर मिल गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अगेन आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म का. As I've told you the definition. Now let's take few examples for explanation. I'm taking a number as 21/35. My example is 21/35. So to convert this rational number into its standard form, what we will do is we will first of all try to find out the number by which they both can be divided. Okay, so to find the number by which they both can be divided, we will find the HCF of both 21 and 35. तो 21 का HCF आप निकालेंगे तो 3 into 7, 7 1 जा. 35 का HCF आप निकालेंगे 5 7 जा, 7 1 जा. राइट, तो 21 का HCF आपने निकाला 3 into 7 into 1. 35 का HCF आपने निकाला 5 into 7 into 1. तो देखो 3 और 5 तो कॉमन है नहीं. HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है. 3 और 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है और 1 कॉमन है. तो HCF कितना हो गया? 7 into 1, that is 7. That means these two numbers can only be divided by 7. So देखिए 21/35 will be divided by 7/7. 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा. 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया हमें 3/5. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिल गया 3/5. अंडरस्टूड? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर दैट, फॉर द सेम. अब हमने जैसे ये पॉजिटिव नंबर लिया था वैसे ही हम एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं. Next number I am taking as -32/40. Okay, so my number is -32/40. तो फर्स्ट स्टेप आई हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट दी HCF. अब HCF पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का तो हमें नहीं देख सकते हैं, तो हम सिर्फ नंबर को कंसिडर करेंगे फिलहाल के लिए. तो हमने 32 का HCF निकालेंगे. 2 into 16, 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2 and 2 1s are 2. Right? 40 का निकालिए. 2 into 20, 2 into 10, 2 5s are 5 1s are. तो 32 का आपने फैक्टराइजेशन किया 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 40 के लिए आपने लिखा 2 into 2 into 2 into 5. अच्छा, इंटू 1 आप लिखें चाहे नहीं लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर 1. ओके, तो देखो ये 2 कॉमन आ गया दोनों में. ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ये 2 भी कॉमन आ रहा है. बाकी कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है. तो HCF में 3 2 कॉमन आ रहे हैं. तो 2 into 2 into 2, that is 8. 8 is the common factor of these two numbers. तो -32/40 divided by 8/8. 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4. 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4. बट वन ऑफ द नंबर वॉज नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा. 40 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आएगा आपका आंसर 5. 40 के 5 8 की टेबल में 40 5 टाइम्स आता है. ओके, सो हियर इट वाज योर स्टैंडर्ड फॉर्म.
Now, as you have taken, as I've taken the last for concept before standard form was equivalent fractions, उसमें हमारे पास कुछ तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्पल्स में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, तो लेट्स टेक दैट कॉन्सेप्ट एज वेल. तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है. आपको बोला है एक्सप्रेस -4/7 as a rational number with numerator -12. मतलब अब मुझे -4/7 को रैशनल नंबर में ही कन्वर्ट कर, मतलब रैशनल नंबर की तरह ही लिखना है, पर अब मुझे -4 की जगह -12 चाहिए. तो -4/7 वॉज माई क्वेश्चन. इसको मुझे यहाँ न्यूमरेटर में -4 है, पर अब मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, -12 चाहिए. तो 4 से बड़ा नंबर बनाना है 12, तो यू विल बी मल्टीप्लाइंग समथिंग. तो जितना आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे उतना ही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे एक रफ कॉलम में करके देख लीजिए. -4 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा. तो x इज इक्वल्स टू दिस, -4 इज मल्टीप्लाइंग ओवर हियर, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. -12 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3. तो हम इस रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 से. सो -4 इंटू 3 -12, 7 3 ज़ा 21. ओके. इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. एक अलग एग्जांपल लेते हैं. एक्सप्रेस -3/8 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर एज -40. अब मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है, -40 बनाना है. तो मेरा नंबर देखिए क्या है, -3/8 है. इसको मुझे 8 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही जाके वो -40 आएगा. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, सो दैट आंसर बिकम्स -40. x इज इक्वल्स टू -40 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8, 5 ज़ा, x की वैल्यू आ गई -5. तो 8 को -5 से मल्टीप्लाई करने से -40 आएगा, तो -3 को भी -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा. -3 इंटू -5 इज +15, 8 इंटू 5 -5 इज -40. So this is your conversion of the rational numbers into their equivalent rational numbers. Okay, so I have taken your rational numbers. Okay, now अच्छा, अगर हमें जैसे अभी इस क्वेश्चन में छोटा नंबर था उसे बढ़ाना था, अगर मुझे क्वेश्चन इसका वाइस वर्सा दे दिया जाए कि मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और मुझे छोटे नंबर में जाना है, तो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऐसे में ही. एक्सप्रेस -247 अपॉन 228 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, दोनों को मतलब ये आपका रैशनल नंबर है, आपको इसको रिड्यूस करना है. तो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या बोला था मैंने, आपको इनका HCF फाइंड करना चाहिए. तो HCF फाइंड करने के लिए हम 247 का HCF फाइंड, सॉरी 247, तो 247 का HCF फाइंड करने जाएंगे. तो देखो किससे डिवाइड होता है ये, न्यूमरेटर पे सॉरी यूनिट्स प्लेस पे 7 है, तो 2 से रिड्यूस नहीं होगा. 3 के लिए 7 + 4 11, 11 + 2 13, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जा सकता. लेट्स ट्राई इट विद 7. 7 की टेबल में अगर हम करते हैं तो 7 3 ज़ा 7 से भी नहीं जाएगा. ऐसे ही हम ऐसे अगर करते जाएंगे तो वी विल सी दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 19.
आफ्टर कमिंग ऑन टू अ कंक्लूजन हमें पता चलेगा कि ये नंबर 19 से और 13 से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले 13 से डिवाइड करते हैं. 13 1 ज़ा 13, कैरी समथिंग, एंड 13 9 ज़ा 19 1 ज़ा. अब 228 को फैक्टराइज करिए तो यूनिट्स प्लेस पे 2 8 है, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा एंड 19 1 ज़ा. तो HCF में देखिए क्या कॉमन है, सिर्फ 19 कॉमन है. तो HCF ऑफ 247 and 228 is 19. तो -247 अपॉन 228 को 19 अपॉन 19 से डिवाइड कर दीजिए. तो 247 को 19 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -13, और जब इसको आप 19 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. आंसर क्या आएगा, -13 अपॉन 12. You can divide over here. 228 डिवाइडेड बाय 19, 19 1 ज़ा 19, माइनस करिए 3 और ये 8, 19 2 ज़ा 38. ओके, सो टिल हियर as we have done standard form and equivalent fractions. इसके बाद हमारे पास हमारा टॉपिक आता है कंपैरिजन. इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. कंपैरिजन किस लिए काम आता है, जब पता लगाना होगा ये रैशनल नंबर बड़ा है या ये रैशनल नंबर बड़ा है. तो उसके लिए लेट्स टेक रैशनल नंबर a by b and c by d. So to find the comparison which number is greater than that, तो हम क्या करेंगे, we need to do, we will multiply the numerator and denominator of the first a into d and c into b. Okay, now if a into d is greater than c into b, अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आती है, देन ये वाला रैशनल नंबर आपका इस वाले रैशनल नंबर से बड़ा होगा. लाइकवाइज ऐसे ये फर्स्ट सिचुएशन है, तो सेकेंड सिचुएशन हमारी क्या होगी, इफ a इंटू डी इज स्मॉलर देन c इंटू बी, देन a upon b is also smaller than c upon d. Okay, if the product of both is equals, a into d is equals to c into b, then the rational numbers will also be equal. Okay, so here if you want to solve these type of questions, you will find some questions, some of these questions in your exercise. They will help you out to understand the concept better. Okay, so practice more and more questions from your first and second exercise. In your second exercise there is a topic of number line. So let's take the topic of your number line. Now the topic is number line. So I'm taking few questions from your exercise itself, and they are asking you to represent each of the following rational numbers on the number line. तो ज़रूरी नहीं है हर एक रैशनल नंबर हम आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएँ. अगर सिंपल सा एक रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर आई हैव इज़ 1/3, फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ 1/3, तो हमें इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी सिंपल कि हमने हमारा स्केल लिया एंड व्हाट वी विल डू इज़, अच्छा हियर आई एम यूजिंग अ स्केच पेन टू रिप्रेजेंट यू ऑल, कि आपको आराम से दिखे, बट पेन, स्केच पेन, वॉट एवर आई एम यूजिंग, but you all, when you will be doing it or you will be practicing it, you will always use a sharpened pencil. Okay, so draw a line. After drawing a line, mark anywhere point 0, anywhere you wish. It's not compulsory कि वो middle में ही होना चाहिए, आप उसको 0 पर mark कर दीजिए.
ओके, 0 मार्क कर दिया। अब 0 के बाद 1 सेंटीमीटर का गैप, आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर गैप, यू कैन इवन टेक हाफ सेंटीमीटर गैप। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिया। तो 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो लेट्स राइट डाउन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ओके, नाउ एज यू कैन सी द नंबर आई हैव इज 1/3। तो हर एक जो भी नंबर है सबके नीचे 3 का डिनोमिनेटर दे दीजिए। द सिंपलेस्ट वे टू राइट डाउन द बेसिक रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज दिस वन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 1/3 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1/3 ऑन अ नंबर लाइन। यस, सो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लाइक आई हैव अ नंबर एज if I need to represent -1/3 then it is over here, है ना। अच्छा, now if I need to represent 22/7, अच्छा नंबर इज 22/7, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना के हम उसे 22/7 भी रिप्रेजेंट कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है नंबर लाइन आपकी 0 से ही स्टार्ट हो। लाइक सी, आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन ओवर हियर लाइक दिस। ओके, अच्छा इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये बता रही हूँ मैं, आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्टिंग इट फ्रॉम 11। ओके, 11 से 1 सेंटीमीटर का गैप ले रही हूँ मैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जितनी भी स्पेस है मैंने आगे उसे मार्क कर दिया। तो ये मेरा 22 मिल जाएगा मुझे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा डिनोमिनेटर में मुझे कितना बोला था, अपॉन 7। तो सबके नीचे मैंने अपॉन में 7 लगा दिया। बट दिस नंबर लाइन इज व्हाट, शुरू कहीं से नहीं हो रही, हमें कोई एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा। हम तो यहाँ पे 7, इसको 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं इनिशियल और वगैरह कुछ भी। तो इसीलिए हम इस नंबर लाइन को, तो फिलहाल के लिए आप ये नंबर लाइन तो देख लीजिए कि इस नंबर लाइन पे मेरा 22/7 मुझे यहाँ मिला है ना। तो इस नंबर लाइन के लिए हम क्या करते हैं, पहले 22/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 7 3s are 21, रिमाइंडर 1। तो 22/7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 1/7, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 3 सेंटीमीटर्स एंड 1/7 दैट इज, अच्छा डेसिमल में अगर आप चेंज करते तो 0.0 3 1 7 1 7 3 अगेन 0 7 4s are 28, ऐसे इट विल कंटिन्यू। तो 3.14 फिलहाल हम लिख लेते हैं। तो सिंपलेस्ट वे, अनदर वे टू राइट डाउन इज, लेट्स draw a number line over here. Here is my number line starting from 0. Okay, so it has started from 0. From here mark 1 2 3 4 5। 0 के राइट हैंड साइड में ही जा रहे हो ना, इसलिए सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अच्छा 3.14 किसके बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो 3 एंड 4 के बीच में मेरा 3.14 हम मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। 3.1 यहाँ आ रहा है तो 1.4 यहाँ आएगा। सो दिस इज माई 3.14, जो कि 3.14
और 22/7. ओके, सो इसी तरीके से प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड हेल्प योरसेल्फ विद द नंबर लाइन. ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. एक छोटा सा क्वेश्चन हम कंपैरिजन का ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कंपैरिजन करना कैसे है. जिसमें मुझे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर. तो क्वेश्चन में एक ही ले रही हूँ. इसमें बोला है 7/-9 और -5/8. इसमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है. फॉर कंपेयरिंग मैंने क्या बोला था, 7 into 8 एंड -5 into -9. तो 7 into 8 क्या आएगा हमारा 56 एंड 5 into 9 -5 into -5 is 45. तो विच वन इज ग्रेटर, 56 इज ग्रेटर देन 45. तो 56 इसका आंसर है. तो हमारा क्या बड़ा हो गया, 7/-8 इज ग्रेटर देन -7/9 इज ग्रेटर देन -5/8. ओके, सो आई गेस कि आपको ये एक्सरसाइज और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच.